हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है सात्विक और आप देख रहे हो मुझे टेक्नोलॉजी एंड ट्रिक्स पे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने लैपटॉप को बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट बना सकते हो। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको जाना है अपने पास वाली दुकान पे, वहाँ जाके आपको लेटेस्ट लैपटॉप खरीद लेना है। बस इसी वजह से बुलेट ट्रेन हो पाएगा आपका लैपटॉप। तो ये सब वीडियो बकवास की होती है, बुलेट ट्रेन वगैरह कुछ नहीं होती है। तो अब आप कहोगे तू क्यों बना रहा है वीडियो भाई। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी चीज़ें बताऊंगा उसको अप्लाई करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी लैपटॉप की। बट ऐसा कहो कि आप एक जो नॉर्मल सा लैपटॉप है आप उसमें 4K गेमिंग कर लो तो फिर रहने दो। फिर चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि मुझे पता है कि काफ़ी लोग होते हैं, मतलब वो नॉर्मली लैपटॉप लेते हैं यूज़ करने के लिए। जैसे कि मान लो किसी ने लैपटॉप लिया है, वो लैपटॉप खोलता है, ठीक है, उसमें गूगल क्रोम खोलता है, फिर यूट्यूब खोलता है, उसमें जाके पंजाबी मूवीज़ देखता है। तो पर उसका मान लो कभी मन कर जाए कि वो कुछ करेगा, एडिट वगैरह, कुछ फ़ोटोशॉप वगैरह चलाएगा, बट उसका लैपटॉप उसके लिए बना नहीं है। मतलब फ़ोटोशॉप चल रहा है बट स्लो चल रहा है, तो उसकी स्पीड को इम्प्रूव हो सकता है भाई, वो हो सकता है थोड़ा इम्प्रूव दिखेगा आपको। तो बात करें पहले टिप की, तो पहली टिप ये है कि कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह अनट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड मत किया करो, क्योंकि वो उसके साथ आपको शगुन के वायरस देते हैं जो कि आपके लैपटॉप की गति को स्लो कर देते हैं। किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स से ना करो, ट्रस्टेड सोर्स से ही सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड किया करो, जो भी एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक है कि आपको अपने कंप्यूटर में विंडो की प्लस आर दबाना है साथ में। आई होप आप सभी विंडोज़ वाले होंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैक वालों को स्लो फील होता भी होगा। तो विंडो की प्लस आर दबाना है, या फिर आप विंडोज़ में सर्च कर सकते हो, रन आ जाएगा। वहाँ पे आपको सिंपली लिखना है %TEMP %TEMP इंटर मारना है। फाइल्स खुल जाएंगी, काफ़ी सारी आ जाएंगी। अगर कुछ पूछे कंटिन्यू यस वगैरह तो कर देना, फिर उसको कंट्रोल ए करो जिससे सारी सेलेक्ट हो जाएंगी एक बार में। शिफ्ट दबा के डिलीट दबाओ, जिससे चीज़ें परमानेंटली के लिए डिलीट होती हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ नॉर्मली डिलीट करनी है तो आप डिलीट दबाओ, तो उससे क्या होता है, आप रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर सकते हो, बट शिफ्ट दबा के डिलीट दबाने से परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं चीज़ें। तो वही आपको करना है, क्योंकि आपको इनको नहीं रखना है। और जैसे ही आप करोगे तो इसमें कुछ चीज़ें नहीं डिलीट होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में रन होती हैं। तो मान लो गूगल क्रोम रन हो रहा है, तो उसने जो टेम्प्रेरी फाइल्स बनाई होंगी वो नहीं डिलीट होंगी, क्योंकि वो खुला हुआ है। तो उनको आपको स्किप कर देना है, ठीक है। तो ये होगी पहली चीज़। इससे आपको स्पीड में फ़र्क दिखेगा डेफिनेटली। और दूसरी चीज़ अगर बात करें तो वो है कि फिर से आपको विंडो की प्लस आर दबाना है। अब आपको यहाँ पे लिखना है प्रीफेच, PREFETCH, फिर इंटर कर देना है और कंट्रोल ए दबा के शिफ्ट डिलीट, सेम चीज़। इससे क्या होगा, ये भी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। ये सब अननेसेसरी फाइल्स होती हैं जो कि टेम्प्रेरी फाइल्स वगैरह होती हैं, इनको आपको डिलीट ही करना होता है। ये बेसिकली एंटीवायरस एक होते हैं जो एंटीवायरस, उनमें वो छोटे छोटे ये फीचर दे के अपने आप को बड़ा बताते हैं, बट ये आप नॉर्मली भी कर सकते हो। एंटीवायरसेस इसको ऑटोमेटिकली भी कर देते हैं, तो आपको इसको भी डिलीट कर देना है सारी प्रीफेच करके। फिर आपको दबाना है विंडो की प्लस आर, फिर आपको लिखना है TEMP, अब सिर्फ टेम्प, फिर इंटर करना है। अब फिर ये सारी शिफ्ट दबा के डिलीट, और जो ना हो उनको स्किप कर देना है। ये हो गया हमारे 3 स्टेप, बहुत बढ़िया। अब आपको अपनी भी इस लैपटॉप की गति में परिवर्तन होते हुए दिखा होगा। अब बात करते हैं अगले स्टेप की। वो ये है कि आपको वापस से विंडो आर करना है, विंडोज़ की प्लस आर दबाना है, मतलब रन खोलना है। उसमें आपको टाइप करना है services.msc, services.msc। अब फिर आपको इंटर कर देना है, एक सर्विसेज जितनी होती हैं वो खुल जाएंगी, आ जाएगा। तो अब आपको वहाँ पे विंडोज़ अपडेट सर्च करना है, तो W दबा देना है, नीचे स्क्रॉल करके चले जाना विंडोज़ अपडेट में, फिर उस पर राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज़ में जाना। वहाँ पे जाके जो अपडेट होगा, हो सकता है ऑटोमेटिक लगा हो आपके में, आपको उसको मैनुअल कर देना है। तो उससे क्या होता है कि जैसे विंडोज़ अपडेट मान लो आया, वो बैकग्राउंड में अपडेट होता रहेगा, तो वो चलता रहेगा। तो उससे आपका इंटरनेट भी स्लो हो जाएगा और आपके लैपटॉप की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। और फिर जब वो हो जाएगा तो वो इंस्टॉल भी करेगा, तो और स्लो हो जाएगी। तो इसीलिए उसको मैनुअल पे कर देना, और हर 2-3 हफ्ते में चेक करते रहना। अगर अपडेट आए तो उसको मैनुअली जाके अपडेट कर लेना। और अगर तुम जेन्युइन विंडोज़ नहीं यूज़ कर रहे हो तो मत करना ये, वरना समझदार हो तुम। और अब अगले स्टेप की बात करें तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अब खोलना है टास्क बार, यानी टास्क मैनेजर।
कंट्रोल डिलीट दबा के भी खोल सकते हो, या जैसे तुम्हारा मन है वैसे कर सकते हो, या फिर तुम सर्च कर सकते हो टास्क बार, या फिर नीचे से क्लिक करके राइट क्लिक करके टास्क बार पे खोल सकते हो। आप देख चुके होंगे यहाँ पे कैसे मैंने खोला है, आप वैसे ही कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। फिर आपको जाना है प्रोसेसेस में, तो जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हो और वो चल रही हैं बैकग्राउंड में, उनको आपको बंद कर देना है, ठीक है। आप डिलीट भी कर सकते हो, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो बंद। तो आप जैसे ही करोगे तो जब वो बैकग्राउंड में रन हो रही होती हैं तो वो प्रोसेसर पे लोड रहता है, तो जैसे ही वो बंद होती हैं प्रोसेसर पे लोड कम हो जाता है, उससे क्या होती है जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो ये आपके लैपटॉप की गति को तेज़ करने में ये और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको सर्च करना है डिस्क क्लीनअप। अपने स्टार्ट मेनू में लिखना है आपको डिस्क क्लीनअप, फिर आपको उसको खोल लेना है। फिर आपकी जिस भी ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल हो, बेसिकली सी ड्राइव में होती है, बट आपकी जिसमें भी हो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, और मे बी वो डिफ़ॉल्ट से ही वही सेलेक्ट कर लेगा जिसमें विंडो इंस्टॉल होगी। फिर आपको ओके पे करना है, फिर वो थोड़ा गुणा भाग लगाएगा, कैलकुलेट करेगा, और फिर थोड़ा वेट कर लेना। उसके बाद क्या होगा, आपको एकदम से ऐसे जादू सा दिखेगा, एक ऐसे चीज़ खुल के आएगी। जादू वो वाला नहीं दिखेगा, इसमें दिखेगा एक ऐसे मैं आएगी चीज़ खुल के सामने, उसमें आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो जो चीज़ आपको डिलीट करनी है। बेसिकली सारी कर लेना, बट उसमें रिसाइकल बिन भी सेलेक्ट होता है, तो देख लेना पहले कि रिसाइकल बिन में जाके कुछ भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट ना हो जो तुमने डिलीट कर दिया हो, पर तुम सोचो कि चलो बाद में रीस्टोर कर लेंगे, तो वो भी उड़ जाएगा। तो उन सबको सेलेक्ट करके आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी जो एरर लॉग फाइल्स होती हैं विंडोज़ वगैरह की, ये सारी फाइल्स। तो इससे आपके कंप्यूटर में आपको इस तेज़ी देखने को मिलेगी ही डेफिनेटली। और तुम इस जितने भी ये स्टेप्स थे आप इनको डेली या फिर 3 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार कर सकते हो, तो इससे आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी रहेगी। और एक बोनस टिप ये है, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपके लिए एक बोनस टिप है कि हमेशा अपना जिस भी ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल हो, बेसिकली सी में हो या जिसमें भी हो, हमेशा उसको खाली रखा करो, ठीक है। जितना हो सके उतना खाली रखो, उसमें कुछ ना स्टोर करो, ठीक है। दूसरी ड्राइव्स में स्टोर किया करो। और स्टिल अगर आपको और तेज़ी चाहिए अपने पीसी में और थोड़े से आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो प्लीज़ एक SSD खरीदें और अपने लैपटॉप में लगा लें और उसमें कर लें अपनी विंडोज़ इंस्टॉल। आपको मज़ा आने लगेगा, कसम से आपको बहुत स्पीड देखने को मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल जाएगा। मैंने पर्सनली फ़ील किया है, क्योंकि SSD लगाने के बाद जो बहुत तेज़ आती है। और SSD जिनको नहीं पता है, वो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। जो हार्ड डिस्क होती है उसी का ये फास्टर वर्जन होता है, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसमें आप जो भी चीज़ें करते हैं वो जल्दी जल्दी हो जाती हैं, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क से, तो इसीलिए ये हेल्पफुल होती है। तो यही था यार वीडियो कुछ, आई होप आप सभी को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं आया डिसलाइक करना। कुछ भी आपका सुझाव हो, कुछ भी प्रश्न हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बरसा दो अपने कमेंट्स उसमें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और वीडियो शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ और उनकी बहनों के साथ। चाहो कि उनका भी तेज़ हो जाए यार, वो तुम्हें दुआएं दें, तुम हमें दुआएं दो, बस ऐसी ज़िंदगी चलती रहेगी अपनी। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार आप सभी का वीडियो देखने के लिए। सो बाय बाय, सी यू, एंड हाँ, बी सेफ।